जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर। आज हम आपके लिए फिर से एक नई खुशखबरी लेकर आए हैं। वो है कि कक्षा 11 का इंग्लिश इस साल तो स्कूल अक्टूबर में खुला इस साल तो स्कूल अगस्त में खुला है, इसलिए 30% सिलेबस कम किया गया है, जिसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस, क्लास 11th सिलेबस इंग्लिश। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब प्रोज से लेसन नंबर 6, 7, 8 तीनों कट गए हैं। लेसन नंबर 6 का नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। लेसन नंबर 7 द एडवेंचर। लेसन नंबर 8 सिल्क रोड। और पोइट्री में केवल 5वां वाला कटा हुआ है, वो है फादर टू सन। और सप्लीमेंट्री रीडर में द घाट ऑफ द वनली वर्ल्ड। और 7वें में बर्थ। और 8वां लेसन है द टेल ऑफ मेलन सिटी। और अब सेक्शन बी में राइटिंग। लेटर लिखने को आता है, तो लेटर अनेक प्रकार का होता है, इसमें केवल बिजनेस लेटर ही कटा हुआ है। अब ये कुछ बच्चों को पता भी नहीं था कि इस साल भी उनका सिलेबस कम हुआ है, तो मैं उनको ये खुशखबरी दे रहा हूँ। और अब इसके बाद उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब जो हम लोगों का पेपर आएगा, सबसे पहला प्रश्न 1 लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा, जिसमें से 3 शॉर्ट आंसर लिखना होगा। और 2 नंबर वोकैबुलरी क्वेश्चन रहेगा। तो ये पूरा 9, 3, 12 नंबर का रहता है। 9 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और 3 नंबर का वोकैबुलरी वाला। और सेक्शन बी में राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी 5 नंबर का। इससे आता है लिखने को, वो 10 नंबर का आता है। और लेटर टू द एडिटर कंप्लेंट लेटर्स 5 नंबर का आता है। और सेक्शन सी ग्रामर है। ग्रामर में 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी, मतलब एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेसेस, फ्रेसल वर्ब, सिनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। ये 20 नंबर का आता है, मतलब 2-2 नंबर का रहता है। यहाँ पर दिया 10 क्वेश्चन, मतलब एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का रहेगा। और 6वां में ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब 9-10 में आता था तो 4 नंबर का, पर यहाँ पर दुगना कर दिया गया 8 नंबर का, इसलिए कि उसमें तो 3 नंबर हमें प्रैक्टिकल से मिल जाता था, पर हिंदी और इंग्लिश में 3 नंबर प्रैक्टिस से नहीं मिलता है। अब सेक्शन डी लिटरेचर वाला होता है, जो 40 नंबर का होता है। इसमें हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से 25 नंबर से आता है। रोज से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का, मतलब 2-2 नंबर का, 4-4 नंबर का। और पोइट्री में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। एक पोइट्री का पैसेज दिया रहेगा, उसमें से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा, जो 6 नंबर का था। सेंट्रल आइडिया। अब पहले तो 9-10 में लोग सेंट्रल आइडिया को देखते भी नहीं थे, सोचते हैं चलो जी पोएम याद कर लेते हैं कौन लिखी है सेंट्रल आइडिया। लेकिन यहाँ पर तो सेंट्रल आइडिया आवश्यक है, 4 नंबर का। और स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8, 4-4, मतलब 2 है तो 4 + 4 8। अब हॉर्नबिल। अब प्रोज में तुम्हारे 5 चैप्टर बचे हुए हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। दूसरा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डॉट डॉट इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर। पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक औरत की तस्वीर। दूसरा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम नहीं डरें, हम मृत्यु से नहीं डरें क्योंकि हम लोग साथ थे। तीसरा है डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सेक कंटिन्यूज। चौथा लैंडस्केप ऑफ द सोल। पाँचवा है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट रोल। अब पोइट्री में 4 बचे हुए हैं। ए फोटोग्राफ। दूसरा द लेबरनम टॉप। तीसरा द वॉइस ऑफ द रेन, मतलब वर्षा की आवाज़, वर्षा ऋतु की आवाज़। चौथा चाइल्डहुड, मतलब बचपन। स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री। अब इसमें 5 चैप्टर बचे हुए हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। दूसरा द एड्रेस। तीसरा रंगाज मैरीज। चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। पाँचवा मदर्स डे। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक बात बताता हूँ कि ये पूरे दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज दिमाग के व्यक्ति थे। इनसे जो भी टकराता था वो चूर चूर हो जाता था। इनकी बुद्धि के सामने सभी लोग नीचे थे। इनसे कोई टकराने की, इनसे कोई शास्त्रार्थ करने की, इनसे कोई भी मतलब वाद विवाद बहस करने में कोई भी इनसे नहीं जीतता था। यही थे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ग्रामर हेतु कोई भी पुस्तक संस्तुत नहीं की गई है। अब आप लोग जब बुक खरीदेंगे तो उसमें ग्रामर नहीं दिया, क्योंकि ये बोर्ड ने ही जारी किया है। छात्र विषय अध्यापक के परामर्श से पुस्तक का चयन कर सकते हैं। अब जो छात्र, जो मतलब हमारे
स्कूल में जो भी पढ़ाते हैं ग्रामर उनसे पूछकर कोई भी ग्रामर की बुक खरीद सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच से संबंधित प्रश्न पोएट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ बच्चों को तो नहीं पता था, तो अब जान गए कि अब तो कुछ तो कम हो गया। जाओ अब डांस वांस करने लगो। लेकिन हाँ, उससे पहले शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।